ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये एक अरब सेटलमेंट है। यहाँ पर रमज़ान के मौके पर जब रात में करीब 2:15 बजे यहाँ पर बमबारी हुई, उस समय लोग सहरी की तैयारी कर रहे थे। जब लेबनान से हिज़्बुल्लाह की तरफ के रॉकेट्स भी बरसना शुरू हुए, ईरान की तरफ से मिसाइलें आना शुरू हुई और उसके बाद पूरी परिस्थितियाँ बदल गई। उत्तरी इज़राइल में ज़ार्ज़र का ये वो हिस्सा है जहाँ पर 58 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ये हमला किस तरीके से हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से एयर डिफेंस के बावजूद उसे भेदते हुए एक मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी है, आप इस गड्ढे की गहराई से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालाँकि रंग कुछ ऐसे हैं कि शायद आप न देख पाएँ, लेकिन कम से कम समझ लीजिए कि 5 से 6 फीट नीचे ज़मीन में ये गड्ढा दिख रहा है। यहाँ पर लोग अभी भी सकते में हैं। ये पूरा हिस्सा जो है, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो भी झुलस गए हैं, दूसरी तरफ के पेड़ भी आपको टूटे हुए दिखेंगे। यहाँ पर अधिकांश लोग मौजूद थे जिन्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं, बताया जा रहा है। अभी भी जो मलबा है यहाँ से उसे साफ़ किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि इस तरह की क्षति, इस तरह का नुकसान आखिर किस तरीके से यहाँ पर हो गया है। ये बहुत भारी धमाका, मतलब जो 500 किलो का बम हमने देखा उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ पर ईरान जो है वो 2 टन के बम की भी बात कर रहा है। लेकिन भारी भरकम विस्फोटक के से लैस ये मिसाइलें कितनी तबाही मचा सकती हैं इज़राइल के एयर डिफेंस के बावजूद, वो ज़ार्ज़र का ये क्षेत्र साफ साफ बता रहा है। ये एक अरब सेटलमेंट है। रमज़ान के महीने में यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हैं जिस तरीके से इस हमले में 58 लोग घायल हो गए हैं। यहाँ पर देखिए कि पूरे हिस्से को साफ़ करने में भी सब लगे हुए हैं और साथ में ये भी कोशिश की कुछ अगर साबुत है तो उन चीज़ों को अभी रखा जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा क्षति इस इमारत को, इसके आसपास के इलाकों को बहुत ज़्यादा क्षति यहाँ पर देखने के लिए मिली है। ये हम इसके भीतर आपको ले जाते हैं। लोग बॉम्ब शेल्टर में नहीं थे उस समय। यहाँ पर देखिए बाहर भी बहुत ज़्यादा ये डैमेज है, इसको आप देखिए। और हम भीतर जाते हैं आपको दिखाने के लिए कि ये घर, दिस इज़ अ हाउस। ओके, ये देखिए पूरा छेद हो गया है इस घर के भीतर और एक तरफ की दीवार पूरी तरीके से टूट गई है। देखिए ये घर है, ये मतलब आप उसमें जो चीज़ें बची हैं उसको देखकर समझ सकते हैं। एक वॉशरूम है और इसके भीतर हमें बताया जा रहा है कि ये बॉम्ब शेल्टर भी है। हालांकि इस बॉम्ब शेल्टर के भीतर बहुत सारी चीज़ों को अब रखा गया है जो बाकी हिस्सों से बच गए हैं। लेकिन और इसे देखिए, अगर आप इस बॉम्ब शेल्टर को देखेंगे तो इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो बगल के कमरे हैं उन सब की दीवारें टूट गई, उन सब की दीवारें टूट गई।